इतिहासारी धरती है, आकर्म फली बलिदान री, लोक कलावारो संगम है, आमायड़ राजस्थान री, मैल माळिया सुरा संता, रीत रंग कई भातरा, तीज तिवारा नाचे गावे, आई पर्यटन यात्रा, आई पर्यटन यात्रा। मित्रों, आज हम पर्यटन यात्रा में चल रहे हैं एक बार फिर ग्राम बलुंदा, उसी ऐतिहासिक ग्राम बलुंदा जहाँ पर इससे पूर्व भी हम एक बार गए थे और दुम्बा धाम के दर्शन किए थे। आज फिर वहीं पर एक वहाँ पर 350 वर्ष पुरानी बहुत ही प्राचीन, बहुत ही चमत्कारिक एक इमली, जिसकी ऊंचाई मात्र 15 से 20 फीट ऊंची है और पूरे क्षेत्र में एक चमत्कारिक पेड़ के रूप में स्थापित है। आज उसी ग्राम बलुंदा की उस ऐतिहासिक विरासत को देखने हम निकले हैं। चलिए हमारे साथ। श्री 1008 श्री हरिजी महाराज का स्थान दुम्बा धाम बलुंदा। आइए, हम आ चुके हैं दुम्बा धाम बलुंदा। चलते हैं अंदर और देखते हैं उस चमत्कारी इमली के पेड़ को। तो ठीक है, मैं खुद ही कहीं और चला हूं, हमारे एक ही चेक चला तो छुट्टी में काम आ जा नहीं है। ये यहाँ के विभिन्न साधु संतों के अंतिम स्थल, समाधि स्थल। हर समय यहाँ पर दर्शनार्थी श्रद्धालु आते रहते हैं। साथियों नमस्कार, एक बार फिर पर्यटन यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम पर्यटन यात्रा में आपको बताने आए हैं एक बहुत ही चमत्कारिक स्थान दुम्बा धाम बलुंदा। और यहाँ की विशेषता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक 350 वर्ष पुरानी यहाँ पर एक इमली है। 350 वर्ष पुरानी इमली, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 फीट है। आप देखिए, 350 वर्ष पुरानी और 15 से 20 फुट ऊंचाई की ये इमली बहुत ही चमत्कारिक, पूरे क्षेत्र में इसकी मान्यता है। आइए अपन इस इमली के चमत्कार देखते हैं और दुम्बा धाम के दर्शन करते हैं। बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। चलिए हमारे साथ पर्यटन यात्रा में, आइए। साथियों, पर्यटन यात्रा में आज हम आए हैं दुम्बा धाम बलुंदा। इससे पूर्व भी आए थे और यहाँ के सारे चमत्कार
सारे संतों के बारे में सारी जानकारियाँ हमने यहाँ पर ली थी। और आज हम आए हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी चमत्कारिक इमली है। जी हाँ, 350 वर्ष पुरानी इमली जो पूरे क्षेत्र में विख्यात है। और ये 350 वर्ष पुरानी इमली जो है मात्र 15 से 20 फीट ऊंची है, यानी ये बहुत ही अपना आप में एक प्रकार का चमत्कार है। और इसी इमली के पास जो भी मन्नत मांगता है वहाँ पर सिद्धि प्राप्त होती है। और बहुत ही चमत्कारिक यहाँ पर हम पर्यटन यात्रा में आपको लेके आए हैं। आइए सबसे पहले दुम्बा धाम के गादीपति आदरणीय 1008 श्रीमान सेवादास जी महाराज, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। इस चमत्कारिक इमली के बारे में हमने बहुत सुना है सर, और इस इमली के बारे में मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जानें, इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपका इस पर्यटन यात्रा में स्वागत। आप इस इमली के बारे में आप थोड़ा सा बताएं लोगों को, ताकि जानकारी मिले। ये इमली हरिदास जी महाराज रात्रि अलगायोड़ी है, दुम्बा धाम रमायण है, पहल पौधिस्तान मान जदरी अलगायोड़ी करीब 300-350 साल रही है। अच्छा अच्छा, तो 350 ये कभी ये इससे बड़ी नहीं होती सर? इतनी क्योड़ नहीं इतनी रही है। अच्छा अच्छा, इसके पीछे और कोई कहानी वगैरह ऐसा कोई? तो ये क्योड़ इतनी रही है। अच्छा अच्छा, ये कौन से महाराज के हाथ की लगाई हुई है? हरिदास जी महाराज रात्रि। हरिदास जी महाराज के हाथ की लगाई हुई है। और हरिदास जी महाराज के बारे में इतिहासकार ये बताते हैं लगभग 400 वर्ष पहले हरिदास जी महाराज इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े संत हुआ करते थे। और उस जमाना के अंदर उनके एक शिष्य हुआ करते थे तुलसीदास जी महाराज। और तुलसीदास जी महाराज और एक दिन रमणी के लिए जेतारण गए हुए थे। और जेतारण में जहाँ पर पीर नाडी है वहाँ पर एक तुलसी दड़ा है, वहाँ पर बैठ के वो तपस्या करते थे। और किन्हीं कारणों से वहाँ के जो राजा थे रतन सिंह जी उदावत, उनसे उनकी कहा सुनी हो गई। और रतन सिंह जी उदावत ने उनको वहाँ से जाने को कह दिया कि ठीक है, जब आप हमारी बात नहीं मानते तो यहाँ पर भी किसी प्रकार के संतों की आपकी मंडी की आवश्यकता नहीं। तो उससे तुलसीदास जी बड़े रुष्ट हुए, नाराज हुए। और वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि एक शाप देकर कि जहाँ पर संतों की मंडी नहीं वहाँ उदावतों की गड्डी नहीं। तो इस प्रकार कह के वो वहाँ से निकल गए। और वहाँ से फिर तुलसीदास जी, उस समय तुलसीदास जी शिष्य थे, और हीरादास जी महाराज, हरिदास जी महाराज यहाँ आए। और यहाँ आकर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टीला था लूनी नदी के किनारे ग्राम बलुंदा में, तो यहाँ आए। और यहाँ आकर सबसे पहले ये एक धूणा जमाया था यहाँ पर। आप देखिए ये धूणा जो हरिदास जी महाराज के हाथ का अखंड धूणा जो 24 घंटे चलता है, ये धूणा लगभग 350 साल पुराना। और ये उनकी हरिदास जी महाराज की चमत्कारिक गादी है। पूरे क्षेत्र के लोग लगभग 50-100 किलोमीटर के लोग इसकी मान्यता रखते हैं। और दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, अपनी मन्नत मांगते हैं और अपनी सेवा चाकरी करते हैं। और देश दिशावर में जितने भी लोग यहाँ के हैं इस क्षेत्र के, वो सारे लोग जब भी आते हैं तो यहाँ पर इसका नमन करते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। आइए एक बार पुनः महाराज श्री के सर मैं जानना चाहता हूँ, ये जो घटना है जो तुलसीदास जी यहाँ से आए और जेतारण की घटना है, तो ये हीरादास जी महाराज और तुलसी उनके साथ ही हुई थी? हाँ, हरिदास जी महाराज हरिदास जी महाराज तुलसीदास जी महाराज दोनों गालियो। अच्छा, वो उन्होंने दोनों डाला। अच्छा, इसके बाद में इसको इमली के कोई चमत्कार हो या ऐसा कुछ इसके बारे में कोई जानकारी? दातन करता चीर 2 छो भी, एक तो क्यों इतनी रही एक बड़ी रही है, बड़ी तो बात होगी उन बाढ़ लेने आई है। मतलब महाराज वचन सिद्धि थे, वो वचन सिद्धि थे महाराज हरिदास जी महाराज, वचन सिद्धि थे। और आज भी मतलब इस धुनी की रज मात्र से, भस्म मात्र से आपकी सारी व्याधियां दूर हो जाती है। आइए अब हम उस चमत्कारिक इमली के दर्शन करते हैं। काफ़ी श्रद्धालु भी आज आए हुए हैं और हर समय कोई न कोई यहाँ पर श्रद्धालु आता रहता है। लीजिए साथियों हम आ चुके हैं। यही है वो इमली, चमत्कारिक इमली जिसे कहा जाता है। लगभग 350 वर्ष पुरानी, 350 वर्ष पुरानी है ये इमली। आप देखिए 50 साल का कोई पेड़ होता है तो बहुत विशाल विहंगम हो जाता है, और ये 350 साल की, और इसकी ऊंचाई लगभग 20 फुट से ज़्यादा नहीं होगी। ये आप देखिए इसका तना भी काफ़ी छोटा है, और ये चमत्कारिक इमली। और इसके बारे में जानने पर हमें मालूम पड़ा कि ये हरिदास जी महाराज जो यहाँ के बहुत बड़े संत हुआ करते, वचन सिद्धि, उनके द्वारा ये रोपी गई थी। और उस समय
क्योंकि हरिदास जी काफ़ी हाइट में कम थे, तो ऐसा कहते हैं कि हरिदास जी ने वो इमली रोपी और जो पानी छानने का जो कपड़ा होता है, जिससे अपन स्थानीय भाषा में गन्ना कहते हैं, वो इसके ऊपर सुखाया करते थे और इसको एक तरह का आशीर्वाद दे दिया था कि भाई ये तुम तो मेरी सेवा के लिए काम आओगी, गन्ना सुखाने के लिए ही काम आओगी। तो इस प्रकार का ये एक इमली है और इसके बारे में हमारे काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं ग्राम से श्रद्धालु, इनके बारे में इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। आइए सर। सर हाँ नमस्कार सर। सर आपका शुभ परिचय सर। श्यामलाल। हाँ थोड़ा मास्क आप हटा लें। श्यामलाल तंवर। हाथ में लो आप। हाँ फरमाइए। सर इस इमली के बारे में हमने सुना है कि ये 350 वर्ष पुरानी है, पर ये लग नहीं रही है किसी एंगल से 350 साल पुरानी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है? बिल्कुल सही है और गांव वाले से भी यही कहते हैं, जो वृद्ध हैं 100 साल की उम्र के और उनसे भी ज़्यादा वो भी सुनता है कि इतनी है। और इसे देखते हुए भी ये लगता है कि इसके साथ वाले वृक्ष तो बहुत बड़े होकर के गिर भी गए हैं और ये महाराज जी की कृपा से इतनी है। और कम से कम 43 साल मेरी उम्र हो गई है, तो मुझे भी देखते हुए लग रहा है कि भाई ये इतनी है, मैंने यही देखा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वास्तव में कोई चमत्कार है या इसकी कोई बीमारी है? बिल्कुल बिल्कुल चमत्कार है और संतों और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, लगभग वो बराबर ही होते हैं, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा होना। ये संतों की वचन सिद्धि है, इसलिए इसे किसी प्रकार की ये व्याधि या बीमारी मानना ठीक नहीं होगा। हमारे साथ एक और ग्रामीण आए हुए हैं। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। छगनलाल राखेचा। हाँ सर। हाँ सर, इस इमली के बारे में हमने काफ़ी सुना है दूर से, तो इसको हम जानने के लिए आए हैं नज़दीक से। आप इसके बारे में बताएं कि ये चमत्कारिक इमली है या क्या स्थिति है, इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है सर जी, इस इमली के बारे में बड़े बुजुर्गों से जो ज्ञात हुआ है कि ये 350 साल पुरानी, जब से ये दुम्बा स्थान की स्थापना हुई तब से हैं। यहाँ हरिदास जी महाराज ने दातुन करते हुए जब 2 डाली तोड़ के दातुन किया, उन्होंने कहा कि ये दोनों यहाँ रोप दो, तो दोनों इमलियों वहाँ रोप दी गई। एक इमली बड़ी हो गई, दूसरी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम गन्ना के लिए छोटी रहें। वो इमली आज भी छोटी है। अच्छा, इसकी वो दूसरी इमली जो आप बता रहे हैं कि 1-2 रोपी थे, दूसरी कहाँ है? दूसरी इमली अब वो काट दी गई हैं, वो पुरानी हो गई थी और सूख गई थी। अच्छा। और ये इमली आज भी हरी भरी हैं। और अच्छा, एक वो पीछे है शायद इमली, एक और। हाँ वही उन्हीं के साथ की थी। अच्छा, वो उन्हीं के साथ की थी। आज भी इस इमली के बारे में यहाँ से जो भी श्रद्धालु होते हैं वो प्रसाद के रूप में भी इनको पत्तों को ग्रहण करते हैं और हरि जी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। आज भी इस इमली के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मैं मेरे साथी कैमरामैन से निवेदन करना चाहूँगा कि दूसरी इमली देखिए, यहाँ से दिख रही है, ये दूसरी इमली, ये दुम्बा धाम का पीछे का दृश्य है। बहुत ही रमणीक दृश्य है। दूर दूर तक फैली ये हरियाली। वास्तव में ये जो बीच में जो खाली जगह दिख रही है, ये लूनी नदी का ही एक पार्ट है और जो सामने दिख रहा है वो ग्राम बलुंदा, शाम के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अद्भुत होता है। पक्षियों का कलरव सुनने को मिलता है और यहाँ पर विभिन्न मोर, तोते, कबूतर और बहुत सारे पक्षी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप दुम्बा धाम के बारे में हमने सुना है इस गांव के अंदर के काफ़ी कुछ है, कुछ चमत्कार भी है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? दुम्बा धाम के बारे में बताएं। दुम्बा धाम हमारे साधु थोड़ा जोर से। दुम्बा धाम हमारे साधु संतों का अच्छा आश्रम है यहाँ, और यहाँ बड़ा हरिदास जी का चमत्कार है। हरिदास जी का बहुत बड़ा चमत्कार। ऐसा कोई चमत्कार जो आपने कभी सुने हो, ऐसा कोई? वहाँ एक छोटी इमली है, वो अभी तक छोटी है, ऐसी ही है ना, बड़ी होती है। तो आप कितने सालों से उसको देख रहे हैं? मैं करीबन 50 सालों से देख रहा हूँ।
आइए अब हम यहाँ से, यहाँ के एक ग्रामीण हैं हमारे साथ जो दर्शन करने के लिए आए थे, अब उनसे बात करते हैं और इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो पर्यटन यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, आपका शुभ परिचय। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश चंद्र है और मैं इतिहास का व्याख्याता हूँ और यहीं चेतरण तहसील में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंकड़ा में कार्यरत हूँ। और आज मैं यहाँ बलुंदा गांव के जो हमारा आध्यात्मिक केंद्र है दुम्बा धाम, वहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। सर, इस दुम्बा धाम के बारे में हमने काफ़ी सुन रखा है, लगभग काफ़ी बता रहे हैं इसको 350 साल पुराना। और यहाँ पर एक इमली का कोई ये पौधा पेड़ हमने देखा था अभी कि काफ़ी पुराना है, क्या वास्तव में ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि ये धाम वास्तव में 350 वर्ष पुराना है और ये इस पूरे क्षेत्र का एक आध्यात्मिक केंद्र रहा है। और जैसा कि जनश्रुतियाँ हैं कि यहाँ पर एक इमली का पेड़, जिसको अपन कह सकते हैं पेड़ है, और वो पेड़ हरिदास जी महाराज जिन्होंने इस धाम की स्थापना की थी, उनके समय से ही वो पेड़ उतना का उतना है। उन्होंने, जैसा कि जनश्रुतियाँ प्रचलित है, 2 एक इमली के पेड़ लगे थे। एक तो वो बड़ा है और दूसरा जो है, कहा जाता है कि वो उस समय पेयजल के लिए एक मटकी भरते थे और फिर उस मटकी में पानी छानने के लिए जो कपड़े का टुकड़ा होता है वो सुखाने के लिए उस पर सुखाते थे। और उन्होंने, जैसा कि जनश्रुतियाँ प्रचलित है, कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि भाई तू इतनी ही रहना मेरे इस कपड़े को सुखाने के लिए। तो कहा जाता है कि आज भी वो जो इमली का पेड़ है वो महाराज के उन पुण्य वचनों से उतना ही है जैसे कि उसके ऊपर वो कपड़ा सुखाया जा सके। सर, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र तो लगभग 40 वर्ष है। 40 है। और तो आपने इसको ऐसा देखा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बचपन से मैं यहाँ देखता आ रहा हूँ कि वो पेड़ उतना ही है और आज भी उसकी जो हाइट है वो उतनी की उतनी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं एक दो और मैं आपने अर्ज करूं, पाली जिले नगर प्रसिद्ध घिना बड़ूंदो गांव, गादी गुदल भेकरी दुम्बे पूजी जे धाम। पाली जिले नगर प्रसिद्ध घिना बड़ूंदो गांव, गादी गुदल भेकरिया दुम्बे पूजी जे धाम। जो एक बड़ा संत विराट है, यानी महिमा है। एक श्रद्धालु और हमारे साथ यहाँ पर मुझे दिखे हैं, आइए इनसे थोड़ी बात करते हैं। सर, हम पर्यटन यात्रा से हैं और इस दुम्बा धाम के ऊपर जो 350 वर्ष पुरानी इमली हमने देखी है, इसके बारे में हम एक सारे लोगों को, सभी को जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। पहली बात तो राम राम शाह जय हरि जी महाराज री, आप दुम्बा धाम पधारिया। जय हरि जी। और कई बार होना हाँ हमचार कहते हैं यूँ करो हो, वीडियो बनाओ हो, आदिनाथ जी भगवान रे बनाया हाँ, आगे आगे बनाया हाँ, बहुत फुट रो काम करो सा। रही बात तुम्हारी तो मातो टाबर हाँ, 41 साल की उम्र है हमारी। अच्छा। और मारो नाम मुकेश सेन है, मैं राम गोपाल जी रो पोतो हूँ सा। अच्छा। मारे तो दादाबान कहीं के जो मारे पिताजी ने मातो ठेठू सा कई बातें होना, टाबर मोटा रहेगा, टाबरों मोटियारपण आ गयो, कई एड़ा एड़ा चमत्कारी बातें हैं कि आपने कहीं के वहाँ कहीं। अरे बात आउट इमली है, जो इमली तो मैं देख लो नहीं, होली दिवाली धोक देव ना आवता टे। अच्छा। जट्टू मैं तो 5 हाथ भर आ जाना, होली दिवाली धोक देव ना हो जा, बाहर त्योहार हो जा। પછી કઈ કે જો બા પ્રસાદી રેવે જણ વા લાડુ ખાવને જવા गुरु पूर्णिमा दिन जण मातो बा इमली इतनी रीति देखी इनु मदीवड़ी कोन देखी कहीं पण इतना दिन तो बाळपणा में पूछते ही कोनी। अबे थोड़ो घणो ठा पड़े जागरूक थे आप मासा आवो हो नहीं माने ठा पड़े हैं। ठीक है, बढ़िया सान, बहुत शानदार है और चमत्कारी का भूमि है, तपोभूमि है, वास्तव में तपोभूमि है। और इरो ही बल है कि जब आपने अपना हीर का शिक्षाविद और साहित्यकार ने अटक खींचन लावे, इरो मतलब इस भूमि में तो तपोबल है ही है, इसमें कोई संशय है ही कोनी, कोई संशय कहीं सा। और बाकी तो सब ठीक है सा, इरी महिमा जितनी गावे जितनी कम है कहीं। दुम्बे गादी हरिदास शरीर संत बड़ा दरियाव, दुम्बे गादी हरिदास रे संत बड़ा दरियाव, और जे दिल चावे धोकणो तो एकर बड़ो दयाव। तो इन गादी रे बारे में और कोई आप जाननी चाहो या एड़ा कोई चमत्कार आप पढ़िया लिखिया रहो तो बताओ आप, कोई आप हाथ में कहीं इस बारे में बताओ आप। आजू 50 साल पहले हूँ किताब लिखी हुई है। अच्छा। लिखने वाला हाँ 82 साल का जना लगाए लो आप, मतलब इतनी ऑथेंटिक, मतलब सकारात्मक जानकारी बिल्कुल और सही शब्द में लिखी हुई है।
इर अलावा आपने कहीं कोई साक्ष्य और की कोई ज़रूरत है को नहीं, समझ गया ना। और ये भी आप रे लिखी है बड़ुंदा गौरव है ना बुजुर्ग किताब है कहीं ये दो ऐतिहासिक दस्तावेज है। हाँ ठीक है सा। और इमली के बारे में भी है। बिल्कुल सा ब्यूरो विस्तारपुर की कहीं के जो लेखो जो लिखिड़ो है। ये दोनों ऐतिहासिक दस्तावेज जो ग्राम इतिहास से संबंधित हैं, एक श्रीमान पुष्पपुरी गोस्वामी जी उनके द्वारा लिखी गई थी आज से लगभग 60 साल पहले, और उस समय उनकी उम्र लगभग 70-80 साल के आसपास थी। और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने उस समय 80-80 साल के जो लोग थे उनसे इंटरव्यू लिए थे, उनसे बातचीत की थी, और उसके आधार पर इन चीज़ों के इस इमली के बारे में और दुम्बा धाम के बारे में लिखा था। और ये दूसरी पुस्तक जो बलुंदा गौरव है, सौभाग्य से इसका लेखक मैं हूँ, और इसमें भी जब आज से 20 साल पहले मैंने लिखी थी, और उस समय लगभग 80-80 साल के, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 लोगों से मैंने इंटरव्यू लिए थे, और उसमें भी इस चीज़ की जानकारी ली थी दुम्बा धाम के बारे में। तो इसकी सत्यता के बारे में, इसकी विस्तृतता के बारे में, इसके इतिहास और इसकी धार्मिकता के बारे में कतई कोई शक नहीं है। इसके साथ वाली इमली जो हम बता रहे थे, तो ये वो इमली है। देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, ये जो इमली है वो अब सूख गई है, और इसका ये ठूंठ रह गया है, इसका अवशेष रह गया, और इसका ही वंशज जो ये इमली है, आप देखिए इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, देखो बहुत बड़ी विशाल, ये लगभग 100 साल के आसपास की है। तो इस प्रकार ये इमली जो यहाँ पर है सदैव नमनीय है। आइए एक बार फिर अपन चलते हैं आगे। तो ये था साथियों दुम्बा धाम बलुंदा, और यहाँ की 350 वर्ष पुरानी इमली हमने देखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कभी ग्राम बलुंदा जो पाली जिले के जेतारण से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, लूनी नदी के किनारे, बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। आइए यहाँ पर धर्म ध्यान कीजिए, दर्शन कीजिए, निश्चित रूप से आपकी आशाएं पूरी होगी। मैं श्रवण कुमार लक्षकार, ग्राम बलुंदा, इतिहासकार, लेखक और पर्यटन प्रेमी, आप सभी का ग्राम बलुंदा की ओर से स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि भी है और जन्मभूमि भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पर्यटन यात्रा, चलते रहिए हमारे साथ। आइए एक नई यात्रा पर चलते हैं। कुछ ही दिनों में आगे चलेंगे हम मेड़ता सिटी, जहां भक्त शिरोमणि मीराबाई की जन्मस्थली मेड़ता के पास ही कुर्की है, वहां हम आपको ले चलेंगे। चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय